ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके अगले वीक के लिए। इस रीडिंग को आप जानते हैं कि आप इसे अपने असेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन यानी कि लग्न राशि, नाम राशि और चंद्र राशि से चेक कर सकते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है जिसमें हम आपको आपके पूरे वीक के करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और रिलेशंस के बारे में बताते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आने वाला वीक आप सभी लोगों के लिए क्या कहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरीज मून साइन, एसेंडेंट साइन और नेम साइन को। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। okay. अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर की, फाइनेंसेस की, जॉब के लिए, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ज्यादा वक्त आप अपने वर्क एरिया में गुजारने वाले हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, जेनरस हैं और साथ के साथ काफी आपका ध्यान है किस तरह से आपको किसी सिचुएशन का फायदा उठाना है और जो कि सही भी है। अगर आप अपने वर्क एरिया में कहते हैं ना, जिस मौके का अगर आप फायदा नहीं उठा रहे हैं, चाहे बिजनेस है आपका, चाहे फाइनेंसेस है, अगर आप मौके के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी फायदा नहीं होगा। इस आने वाले हफ्ते में आप किसी भी चीज को, तो कोई भी ऐसी चैलेंजिंग चीज है उसको लेने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे और साथ ही साथ आप अपना ध्यान अपनी फैमिली और अपने परिवार को भी दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उनको निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी प्रैक्टिकल तरीके से आप चीजों को अप्रोच कर रहे हैं। आपका जो काम है, जिस तरीके से आप डेडिकेट कर रहे हैं अपने आप को, अपने काम को, उसमें ग्रेसफुलनेस है। पीपल आर एडमायरिंग यू। कुछ लोग होते हैं ना कि जब काम करते हैं तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होकर काम करते हैं। आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत सेंसिबल अप्रोच के साथ आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आपकी कमांड नजर आ रही है। चाहे आपकी पर्सनैलिटी है, चाहे आपका कम्युनिकेशन है, बहुत ही कमांडिंग सिचुएशन में आप नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस में भी मुझे आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत प्रॉब्लम आपको, कोई क्रॉनिक डिसीज जो आपको कई कई जिन लोगों को भी थी, वो जो काफी दिनों से आपको परेशान कर रही थी, आने वाले टाइम में आपको उससे बहुत अच्छा एक रिलीफ मिल रहा है, एंड हो रहा है उस प्रॉब्लम का। कहीं ना कहीं आपको एक होप नजर आ रही है। चीजें बहुत स्मूथ नजर आ रही है। कोई चीज आपको अब तक रोक कर चल रही थी, आप शायद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी हेल्थ को लेकर, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। काफी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आप चीजों को। आपका विश्वास जो है वो काफी अच्छा हो रहा है। विल पावर आपकी अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी हेल्थ में एक पीस महसूस होगा। एक आप महसूस कर सकेंगे ये जो अभी तक बहुत ज्यादा एंजाइटी चल रही थी, वहां पर मुझे आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बात करती हूँ अगर रिश्तों की, तो कहीं रिश्तों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजों को क्लैरिटी से देख नहीं पा रहे हैं। ये टू ऑफ सोर्ड का कार्ड ही कहता है कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है या तो जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, या जिसके बारे में अभी शायद आप अपने करियर में या बाकी चीजों में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। कोई डिसीजन आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले वीक में। आप देखिए क्या कर रहे हैं कि आप ना तो दिल की सुन रहे हैं, ना दिमाग की सुन रहे हैं। आप सिर्फ क्या करें, दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। मतलब कि हो सकता है आपके दिल में ऐसी कोई बात है जिसको आप अपने रिश्ते को या अपने सामने वाले को कहना चाहते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कहीं एक झिझक है, कहीं आपके अंदर खुद के अंदर एक कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से आप उस बात को कह नहीं पा रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि आप अपने रिश्तों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर छुपा कर बैठे हुए हैं। तो ये सिचुएशन नजर आ रही है। स्टूडेंट्स वगैरह की भी मैं अगर बात करूं तो मैं अब करियर से ही मिला रही हूँ उनको कि देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो काफी आ रही हैं, एक स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऑन द होल अगर मैं बात करती हूँ, एरीज वालों के लिए थोड़ा सा रिश्ते के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। रिश्तों में जो आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाली वीक के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है।
इंस्पिरेशन, देखिए यू हैव टू इंस्पायर योरसेल्फ, अपने आप को इंस्पायर कीजिएगा, अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा। यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट योर बेस्ट लाइफ। अक्सर लोग जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कोई हमें मौका देगा, कोई हमें कहेगा, कोई हमें समझाएगा या कोई हमारी हेल्प करेगा, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है या आपके रिश्तों को लेकर आ रही है, देखिए खुद ही आपको चीजों को समझना और संभालना होगा। ठीक है। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। ओके। देखिए पैसों का तो फायदा हो रहा है, नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक गुड फॉर्च्यून आपको मदद करने वाला है, कहीं ना कहीं आपकी एक कोई अनएक्सपेक्टेड सोर्स है आपका, जहां से आपका पैसा बढ़ सकता है। हो सकता है आपने कोई पास्ट में प्रीवियसली कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं पर आपने कहीं कोई बहुत पैसा लगाया था, या जिसे कहना चाहिए कि कुछ आपने कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे या कहीं पर कुछ आपने किसी जमीन में पैसा लगाया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका आने वाले टाइम में वो जो पैसा है वो पलट कर आपको कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा कार्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है कोई आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए, ये भी चांसेस नजर आ रहे हैं, या आपका पार्टनर जो है वो अपना पूरा बिजनेस आपके नाम कर कर चला जाए, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा था कि कोई पेरेंट्स का आपका प्रॉपर्टी चल रहा था, अब आपको होली सोली उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। आई कैन सी कि एक आपको पैसों का फायदा हो रहा है। हो सकता है आपने किसी बैंक के लोन के लिए किसी चीज के लिए अप्लाई किया था, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे, उसमें आप जितना पैसा चाह रहे थे उसमें अचानक आपको उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। तो ये कार्ड ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वेल्थ में एक बहुत अच्छे पोजीशन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आप चैरिटी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद आप थैंकफुल हो रहे हैं अपने गॉड से कि मुझे अपने पैसे को जो शेयर उन्होंने आपको दिया है वो कहीं ना कहीं दूसरों के साथ भी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो अपनी हेल्थ को लेकर अगर मैं कहूँ तो आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफी ज्यादा मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, काफी ज्यादा पीसफुल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने 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 सिक्स सेंस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको आप अपने तरीके से क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेडिटेशन से, अपनी डाइट से, सॉरी, अपनी अपने खाने से, अपने रूटीन से आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन ही आपको बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपकी आपकी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपना कोई आपका दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई आपके फ्रेंड है, आपके सिबलिंग्स हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, या आपके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मुझे आने वाले वीक में नजर आ रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बहुत ज्यादा कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि चीजें जो है बिल्कुल हमारे हिसाब से चले, लोग हमारी बात माने, पर वो नहीं मानते हैं, या हम सब लोग किसी एक पॉइंट पर आकर चीजों के साथ नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कार्ड कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा सही टाइम की, थोड़े टाइम के बाद ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स को भी जैसे मैंने आपसे कहा है, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको कहीं ना कहीं वो चीजें मिल रही हैं जो कि पहले आपको लग रहा था मुश्किल है, लेकिन अब आने वाली टाइम में, आने वाले वक्त में आपको वो अपॉर्चुनिटीज दोबारा मिल रही हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आता है क्लैरिटी ऑफ पर्पसेस। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसका पर्पस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से ये गाइडेंस ज्यादातर आपके रिश्तों के लिए है। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा थोड़ा सा डोमिनेटिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, या कभी कभी अचानक हमने कुछ ऐसा कह दिया
कि उस समय तो हमें लगता है हम सही है, लेकिन जब बाद में हम किसी बात को सुनते हैं या समझते हैं तो लगता है कि नहीं, सामने वाला सही कह रहा था, क्योंकि हमें तब एकदम हमारा जो इमीडिएट रिएक्शन होता है कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो आपको सलाह ये दी जा रही है कि आने वाले वीक में आप ये सोचिए, किसी भी रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह क्या है, क्या रीजन है उसके लिए, तो उसको आप समझकर फिर अपनी लाइफ में डिसीजन ले लीजिएगा। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। करियर की अगर बात कर रही हूँ तो काफी ब्रिलियंट नजर आ रहे हैं, काफी टैलेंटेड नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलेगी, जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको प्रमोशन जरूर मिलेगी। कंट्रोलिंग सिचुएशन है आपकी। अगर कोई चैलेंज, अगर अभी तक अगर आपको लग रहा था कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन को आप बहुत अच्छे तरीके से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा आने वाले वीक में। और कोई भी एक ऐसी चीज जिसको जो चीजें अभी तक आपको लग रही थी कि ये सपना ही हो सकता है या पता नहीं ये मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आने वाले वीक में आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि आप इतना ज्यादा काम में मसरूफ होने वाले हैं कि आप हो सकता है अपना ध्यान ना रखें, या हो सकता है आप अपनों का ध्यान रखना भूल जाएं। फैमिली थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि को हो सकता है कि चीजें जो है कहीं ना कहीं अपने पूरा का पूरा टाइम आप अपने वर्क और करियर को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भी आप दे रहे हैं, कुछ भी आप जो शुरुआत कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी बात कि आपको सिर्फ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो करियर के मामले में कहीं ना कहीं आप एक कमांडिंग सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज थी, चाहे आपके सीनियर्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पहले, या अपने कोलीग्स के साथ कुछ ऐसा चल रहा था, अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसमें एक विनिंग पोजीशन में आ रहे हैं। विनिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि आपको एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, काफी कंपैशन में है आप, ऑफ और काफी ग्राउंडेड है आप, कि चीजों को किस तरह से संभाल कर चलना है। थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं ना, आप थोड़ा सा भी अगर अपनी हेल्थ में एफर्ट लगा रहे हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है। कई बार लोग होता है बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो आपके एफर्ट्स को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रही है, ये सबसे अच्छी बात नजर आ रही है। जैसे और रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना, थोड़े सेंसिटिव हो रहे हैं आप, काफी सेंसिटिव हो रहे हैं, मूडी भी हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा टाइम आप अपने करियर और फिनेंसेस, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहां पर रिश्तों की बात चल रही है वहां पर आप चीजों को आगे भी बढ़ा रहे हैं, लोगों से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। शायद लोग आपके वक्त को ज्यादा चाह रहे हैं और आप वो दे नहीं पा रहे हैं। कुछ नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपको लगेंगे, कुछ उतार चढ़ाव भी नजर आ सकते हैं, लेकिन एक रोमांस तो नजर आ ही रहा है। अगर आप शायद ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपका पार्टनर जो है या आपका जो साथी है या आपके आसपास के जो लोग हैं, उनकी तरफ से मुझे एक बहुत अच्छा एक एफर्ट नजर आ रहा है। कुछ सोशल इनविटेशंस आपको मिल सकते हैं, कई पार्टीज में आप जा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा चीजों को एक साइकोलॉजिकल तरीके से देखकर चल रहे हैं। स्टूडेंट्स भी कहूँ तो आपको विक्ट्री मुझे नजर आ रही है आने वाले वीक में, कि आप फायदा उठा रहे हैं। जो भी आपकी प्लानिंग थी उसमें मुझे आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी आप, हो सकता है आप किसी इंचार्जशिप के लिए, किसी हेडशिप के लिए, किसी सोसाइटी में आप अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो पीपल आर गोइंग टू एडमायर यू एंड पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू ऑल्सो। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस का जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, यू नीड टू हैव अ सोल अलाइनमेंट। सोल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ मिलने के बावजूद हमें वो खुशी नहीं मिलती है। और कभी कभी छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिल जाती है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि वास्तव में आपके लिए खुशी क्या है। सिर्फ पैसों का फायदा ही आपके लिए खुशी है या किसी और चीज की आपको तलाश है।
कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो देख लेते हैं आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। काफी अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। देखिए, अगर बात करते हैं आपके आने वाले वीक में, एक बहुत ही मुझे पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है आपके आने वाले वीक में। ये कार्ड से कहते हैं कि बहुत दिनों से जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज की शुरुआत हो रही है। भाग्य का चक्र आपकी तरफ आपके हिसाब से घूमने वाला है। कुछ नई चीजें स्टार्ट हो रही है और कोई ऐसा चैलेंज जिसको आप बहुत टाइम से डील कर रहे थे। कोई जॉब में परेशानी थी, कोई बिजनेस में परेशानी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, पैसों की कमी थी, कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं कह रही भाई जहाँ जहाँ लॉटरी वगैरह निकलती है, हो सकता है अगर आपने लॉटरी खरीदी है तो वो निकल भी जाए, लेकिन काफी कंट्रीज में जो ये है वो एक लीगल नहीं माना जाता है लॉटरी का निकलना। बट सिचुएशन ऐसी आ रही है कि पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। कैंसर यानी कर्क राशि के लोगों के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग का कार्ड है, जो कि आप किसी एक जगह थोड़ा सा, जैसे कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकते हैं, या कोई जॉब अगर आप फॉरेन कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में आप चाहते थे तो वहां पर अगर आपने अप्लाई किया था, वहां से आपके लिए बहुत ही एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लोग नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। एसेट्स लोगों की जो है वो बढ़ सकती हैं। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो बहुत ज्यादा आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है यू आर लर्निंग, न्यू स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। आपने जैसे कहते हैं ना पुराना जो सिस्टम था हमारा, जो आप जिस भी कल्चर से है कि जिस भी कंट्री से आप इस चैनल को देख रहे हैं, जो आपका रूट था, ओके, जो एक बिलीफ थी आपकी, आपके फोर फादर्स किस तरह से खाने वगैरह पर किस किस रूटीन को फॉलो किया करते थे, कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रेडिशनल चीजों को अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो है वो अडॉप्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। साथ के साथ ये है कि adaptation of lifestyle from the ancient forefathers you are trying to take it। बहुत ज्यादा हर चीज को बहुत डिटेल में जा रहे हैं, कौन सा खाना बॉडी में क्या रिएक्ट करता है, क्या नहीं करता है, मेरी बॉडी का टाइप क्या है, ठीक है। उन सब चीजों को छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ आप एक तरह से खुद को एग्जामिन कर रहे हैं, अपने आप ही सेल्फ एग्जामिन करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ज्यादा पैशनेट है किसी चीज में, आपको बहुत ज्यादा एक जल्दबाजी मुझे नजर आ रही है। कुछ आप चाह रहे हैं कि कुछ जल्दी से हो जाए, ठीक है। या तो आप किसी के हाँ का इंतजार कर रहे हैं या खुद किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज है रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर, जिसको कि आप बहुत जल्दी रिजॉल्व करना चाहते हैं, जिसका रिजल्ट आप बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत स्पीड में आप चीजों को कवर अप करना चाहते हैं, भी जो भी होना है ना जल्दी से हो जाए, ऐसी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा जल्दबाजी कम कीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं और अपनी नई चीजों में आप इंजॉयमेंट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो है मुझे इम्पेशेंट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस हमें जल्दी से कुछ मिल जाए, जल्दी जल्दी जो है वो सब कुछ हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। चेक कर लेते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए गाइडेंस क्या कहती है। कंपैशन, खुद के साथ भी थोड़ा सा, मैंने कहा ना, जो जरूरत से ज्यादा की जो जल्दबाजी है वो आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट कर रही है, इम्पेशेंस लेकर आ रही है। प्लीज, कार्ड कहते हैं कंपैशन रखिएगा, थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, अपने साथ भी रखिएगा और दूसरों के साथ भी रखिएगा। जल्दी का काम हमेशा शैतान का काम होता है, तो गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं, और कोई कभी कभी को बहुत जल्दी किसी चीज को करने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो चीजें हमारे हाथ से छूट भी जाती हैं। लियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि
सिंह राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। लियोस के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, लियोस यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपने अब तक जो भी हासिल किया है अपनी जिंदगी में, आने वाला वीक आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इज इट क्लियर? ये कार्ड ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक तरीके से होता है ना, कभी कभी जो आपने बनाया है उसको संभाल कर भी रखना बहुत जरूरी होता है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा, हो सकता है लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले, हो सकता है लोग आप जो आपने एम्पायर बनाया है कोई और उसको हासिल करना चाहता है, कोई जबरदस्ती उसमें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बिजनेस आपका है, आपने बहुत मेहनत कर ली और आपका पार्टनर चाह रहा है कि अब वो पूरा बिजनेस एक्वायर कर ले और आप शांति से निकल जाए। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, या आपके कॉम्पिटिटर जो है वो आपको एक चैलेंजिंग टास्क दे सकते हैं, एक चैलेंजिंग सिचुएशन में लेकर आ सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, ना ही आपने चीजों को बीच में से छोड़ना है। चिंता मत कीजिएगा, आपका ईश्वर बिल्कुल आपके साथ है। आपको थोड़ा सा इस समय हो सकता है आसपास के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो इंसान जब आप बहुत अच्छी सक्सेस पा रहे होते हैं ना, तो आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। तो ये कार्ड ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आ, आपको अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना है। बहुत ज्यादा लोगों को दबाने की भी कोशिश नहीं करनी, बस आपने कोशिश करनी है जो मेरा है वो मेरा है। बहुत ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, दुश्मन मत पालिएगा। इस हफ्ते को शांति से गुजर जाने दीजिएगा। पैसा भी, कोई हो सकता है कोई बहुत ल्यूक्रेटिव डील आपके सामने आ जाए, कोई आपको लालच देने की कोशिश करे कि अगर अपना पैसा आप यहाँ लगा देंगे वहां लगा देंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसी कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त जो है वो समझदारी से चलने का वक्त है। कोशिश कीजिएगा, जैसे कि आपका वर्क एरिया भी है, हो सकता है कोई इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपके काम में जबरदस्ती कोई अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत समझदारी से आपको चलना है, लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप ही समझ जाएगा जब आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं मिलेगा। बात करती हूँ आपकी हेल्थ में, तो मैंने कहा है ना कि जो एक वर्क का प्रेशर है, उसका जो जो भी सिचुएशन है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसका असर आपकी हेल्थ पे मुझे नजर आ रहा है। काफी मेहनत कर रहे हैं आप, मल्टीपल काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर भी, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप काम में इतने बिजी हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके आप अपनी हेल्थ के लिए समय निकाल रहे हैं, और मल्टीपल तरीकों से डाइट पर भी ध्यान दे रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे दो दो तीन तीन काम हम इकट्ठे कर रहे हैं अपनी हेल्थ को बैलेंस बनाने के लिए। ये इसका फायदा आपको अपने फ्यूचर में जरूर मिलेगा। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, पार्टी टाइम मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में आपको कहीं वेडिंग की न्यूज आपको मिल रही है, प्रेगनेंसी की किसी की न्यूज मिल रही है, आपके अपनी फैमिली से आ सकती है। अगर आप कोशिश कर रहे थे काफी टाइम से एक पेरेंट बनने के लिए, तो उसमें आपको एक अच्छी न्यूज मिल सकती है और आप खुश नजर आ रहे हैं। आप अपने ईश्वर को थैंक्स करते हुए नजर आ रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर। शादी पक्की हो रही है, या आपको सोलमेट मिल गया है, या आप जिसके साथ रिलेशन में थे वहां से पेरेंट्स ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई ठीक है, नाउ देयर कैन बी अ मैरिज बेल्स कैन बी देयर। एक अपनी क्लोज कम्युनिटी के साथ मुझे कुछ लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बर्थडे हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, एनीथिंग एनीथिंग। बट दिस इज अ कार्ड मैन, कहीं ना कहीं जहां पर मुझे एक आपका गेट टुगेदर नजर आ रहा है अपने अपनों के साथ। स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो थोड़ा सा ना कहना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। देखिए, ये अभी आपकी लर्निंग का टाइम है। अभी आपने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ नहीं देख लिया है कि जहां पर आपको दूसरों की सलाह मानने की जरूरत ही ना पड़े। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूँ, मुझे किसी से कुछ जानने की समझने की जरूरत नहीं। तो ये आप गलती कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या कहती है। हीलिंग, मैंने कहा है ना कहीं आपको
हील करना है। जैसे कि मैंने वो जो कार्ड बताया था कि आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर कर रखना है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा दुश्मन है या हाँ इसने मुझे चैलेंज दिया है। कोई बात नहीं, दुश्मन मत बनाइएगा, अपने आप को हील करिएगा। सिचुएशन है, आपको कुछ सीखने को मिला है। यू आर हीलिंग एंड बिकमिंग होल एंड क्रिएटिंग अ बैलेंस इन योर बॉडी एंड माइंड। दोनों में एक संतुलन जो आप सीख रहे हैं, उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा जाने वाला है। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। ग्रेट, गुड। देखिए, करियर, फाइनेंस और जॉब की बात करें तो मुझे नजर आ रहा है कि आप इस हफ्ते में कहीं ना कहीं चीजों को इस तरीके से लेने वाले हैं कि आपका काम एक्सटेंड हो रहा है, आपका काम बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं किसी चीज का। जो लोग अभी तक अपना काम फॉरेन कंट्री में या कहीं नेटिव प्लेस से दूर स्टार्ट करना चाह रहे थे, एक्सपेंड करना चाह रहे थे, ये वीक ही आपका एक एक्सपेंशन का वीक है। ओके, आप कहीं ना कहीं दूसरों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, आपका पब्लिक रिलेशन मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों के साथ अपने ड्रीम को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ अपनी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपनी टीम को बुलाकर आप नए साल की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब में भी हैं आप तो आप अपने अगले साल का एक मैप, करियर मैप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने प्लान को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये जो आपका आने वाला वीक है कि जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये एफर्ट्स आपको कहीं ना कहीं आगे ही आगे लेकर जा रहे हैं। एक्सपेंशन मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। पैसा मुझे आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सक्सेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट्स मुझे आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हेल्थ की बात करूं तो स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ में, आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा हो रहा है। क्लियर, आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझ में क्या क्या कमियां हैं, मुझे किन किन चीजों को सुधारना है, किन किन चीजों को मुझे ठीक करना है। आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर अपनी कमांडिंग सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। जो पहले होता था ना कि थोड़ा सा आलस आ गया, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं, खाने में कुछ भी खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं है, आने वाले वीक में काफी डेडिकेटेड है। सेल्फ कंट्रोल, विल पावर आपकी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी है, जिसका फायदा आपको आने वाले टाइम में जरूर होगा। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं काफी लॉजिकल आप नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है यू आर वेरी वेरी मच लॉजिकल। काफी ध्यान से सोच कर समझ कर आप चीजों को चल रहे हैं। एक्साइटेड हैं आप, काफी काफी ज्यादा मुझे एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, काफी ब्रिलियंट नजर आ रहे हैं। कोई भी सिचुएशन चाहे कैसी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड यू आर रेडी टू ओवरकम फ्रॉम द एनी चैलेंजेस। तो काफी काफी सारे नए आइडियाज हैं, आप रिव्यू कर रहे हो जो जो भी ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं, आप उन सबको रिव्यू करते करके बैलेंस बनाते हुए आगे चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझे किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मेंटोर या तो आपकी जिंदगी में आ रहा है या आप किसी मेंटोर को ढूंढ रहे हैं। कोई गाइड मुझे आपको आने वाले वीक में मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला जो वीक है उसके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है प्रॉस्पेरिटी का। मैंने आपसे कहा है ना, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, आपके काम का एक्सपेंशन हो रहा है, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको अपने दरवाजों को खोल कर रखना है। लेकिन जब प्रॉस्पेरिटी आती है ना, थोड़ा सा अपने दिल को भी बड़ा रखना पड़ता है। क्लियर, थोड़ा सा काइंड हार्टेड रखना पड़ता है। अपने फायदे के साथ जब आप दूसरों का फायदा देखेंगे और अपनी टीम को साथ में लेकर ऊपर चलेंगे तो फिर आप देखिएगा चीजें बहुत अच्छी आपके फेवर में आ जाएंगी।
लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। देख लेते हैं लिब्रा के लिए। ओके, अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, फिनेंसेस की, आपकी जॉब की, तो देखिए आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसका फायदा आपको आगे चलकर होगा। इमीडिएटली आपको शायद ऐसा लगेगा, अभी कहते हैं ना जिस तरह से कि आप यू आर प्लांटिंग द सीड फॉर द फ्यूचर, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपकी कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने स्किल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसों के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका रिवॉर्ड आपको फ्यूचर में मिलेगा। बहुत समझदारी से, बहुत पेशेंस आपको रखनी है आने वाले वीक में। ये टाइम है जिसमें कि आप सोच समझकर सिर्फ चीजों के लिए डिसीजन लीजिएगा, और इमीडिएट जो रिजल्ट है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आज पैसा लगाया मुझे आज ही फायदा हो जाएगा। थोड़ा सा ये रेस्टिंग का पीरियड है। 100% सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो बात गारंटी की है। जो भी आप प्लान इस समय अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, जो भी आप बीज बो रहे हैं, जो भी आप तरीका अपना रहे हैं, जो भी आपने प्लान किए हैं, जो भी आप प्लानिंग बना रहे हैं या कर रहे हैं, उसका फायदा आपको फ्यूचर में होगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि अननेसेसरी वरी हो, क्योंकि आप ये पीरियड है थोड़ा सा वेट का, ठीक है, वेट एंड वॉच का पीरियड नजर आ रहा है, तो उसको चलते हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ डाउट्स तो हो सकते हैं आपको, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, आपको 100% फायदा होगा ही होगा। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। आप एनालाइज कर रहे हैं, मैंने पहले क्या किया था, मुझे क्या फायदा हुआ, और अभी भी जो भी आप नेक्स्ट स्टेप भी ले रहे हैं उसको एनालाइज कर कर ही ले रहे हैं। डोंट वरी, आपको फायदा होगा। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में मुझे आप थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड आपका नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा है ना जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नजर नहीं आ रही है, तो वो चीज मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप टेंशन में है कि जो मैंने डिसीजन लिया है उसका फ्यूचर में क्या होगा। क्लियर, जो करियर जो है, फिनेंसेस का असर हमारी हेल्थ के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि मेन हमारा जो है कहीं ना कहीं हम मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने फिनेंसेस, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने एसेट्स को लेकर आप थोड़ा सा फ्यूचर के लिए, अगर आप जिसे कहते हैं ना आप प्लान बना रहे हैं, तो उसमें जब भी हम किसी चीज का प्लान करते हैं तो हमेशा ये होता है कि पता नहीं हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑल्दो हम हर चीज को बहुत सोच समझ कर चलते हैं, उसका असर मुझे थोड़ा सा आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा आप कहीं पीस ऑफ माइंड आपका खो रहा है, तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान, थोड़ा टाइमिंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे लग रहा है काफी आप लॉयल हैं, काफी डेडिकेटेड है। अगर आप किसी नए रिश्ते में भी जुड़ रहे हैं तो बहुत माइन्यूटली आप हर चीज को चेक कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप प्रोफेशनली हैं या पर्सनली हैं, आप हर डिटेल को चेक कर रहे हैं, कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन आपके साथ कैसा है। आप हर छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक परफेक्ट टाइम की वेट कर रहे हैं कि नहीं, अभी मैंने कहा ना कि ये पूरा वीक आप लोगों के लिए वेट एंड वॉच का टाइम है। आप डिसीजन शायद फाइनल नहीं ले रहे हैं, या आप कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसका कि आपको बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में जाकर मिलेगा। स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है कुछ नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऑन द होल अगर मैं बात करती हूँ लिब्रास, तो ये टाइम ऐसा है कि जब आप, मैं आपको कहूँ कि आप एक फाउंडेशन ले कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। इज इट क्लियर, जिसका बेनिफिट आपको 100% फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा। सोच कर समझ कर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजें आपके हिसाब से जरूर चलेंगी, चाहे रिश्ते हैं, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपका फाइनेंस है, जॉब या करियर है। आपके लिए चेक कर लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रही है लिब्रास के लिए। स्ट्रेंथ, काफी अच्छा कार्ड निकल कर आया है। देखिए, आपको एंजल्स कहते हैं यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर कैपेबल टू ओवरकम एवरी चैलेंज। कितना बढ़िया कार्ड निकल कर आया आपके लिए। आप में वो ताकत है कि आप हर मुश्किल का सामना कर भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, सक्सेस भी पा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं।
स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं कि आने वाला वीक आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो बदलाव का टाइम है। अगर मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, आपके लिए, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप एक पैटर्न को छोड़कर नई चीजों की तरफ जा रहे हैं। करियर है, जॉब है, करियर में बदलाव नजर आ रहा है। हो सकता है बिजनेस में एक चेंज लेकर आ रहे हैं, एक डायरेक्शन ही नई डायरेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं। चीजें काफी बदल रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन। कोई हो सकता है कि आपका बिजनेस या आपकी जॉब बहुत टाइम से आपको एक टॉक्सिक सिचुएशन की तरफ थी। ये टाइम आपके लिए है आगे बढ़ने का। ऐसा लग रहा है कि आप पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बिगर पिक्चर की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इससे फायदा भी होगा। ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। जिस भी स्ट्रैटेजी पर आप कर रहे थे, जो भी आप पैटर्न फॉलो कर रहे थे अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अब आप उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। हेल्थ में भी आपके लिए ये कार्ड निकल कर आया है। मैंने कहा ना, आप अपनी लाइफ को 365 डिग्री पर चेंज कर रहे हैं। कोई भी चीज आपको जो बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, करियर है, जॉब है, फाइनेंसेस है, अपनी हेल्थ है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगा। तो काफी बड़ा एक परिवर्तन आ रहा है जो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ रिश्तों में, तो आप रिश्तों में बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको लग रहा है कि बस, जैसे कहते हैं ना, जब हम बहुत ज्यादा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उन सबको हम छोड़ देते हैं, तो एक एक सोल की एक पीस मिलती है आपको, आपकी आत्मा में एक संतुष्टि आ जाती है। तब आपको लगता है यार मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, मैं बेकार बात में ही परेशान हो रहा हूँ। यहाँ पर आप अपनों के साथ वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। एक मैजिकल टाइम है आपकी लाइफ का जिसको आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रही है कि देखो सब कुछ ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ अगर मैं आपके रिश्तों, आपके स्टूडेंट्स की बात करूं, तो आप नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई अच्छी न्यूज आपको मिल रही है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। कैंपस हायरिंग में अगर आप वेट कर रहे थे तो आपका नंबर आने वाला है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए स्कॉर्पियोस के लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कह रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैंने कहा है ना आपको, आप कहते हैं ना मेटलिस्टिक चीजों से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। कार्ड्स भी यही आ रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि बहुत अच्छी बात है। नाउ दिस इज अ हाई टाइम टू कनेक्ट यू विद योर हायर सेल्फ। आपकी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आप इस लाइफ में आए हैं, वो चीजें जो है अब आपकी आने वाले वीक में कहीं आपको नॉक नॉक करने वाली है। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, बात करती हूँ अगर मैं आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंसेस की, इस समय थोड़ा सा मुझे लगता है टेम्परेरी पॉज आ रहा है। आप ना कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है, मैंने पिछले टाइम में इतने एफर्ट्स लगाए हैं, इतने एफर्ट्स लगाए कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मुझे जैसे कहते हैं ना, चाहिए कि एक विल पावर आपकी थोड़ी सी डल हो रही है, एक लेजीनेस आ रही है, और कहीं ना कहीं आप चीजों को जो है ना, एक बहुत एक उदासी वाला आपका, ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो। बहुत ज्यादा मुझे एफर्ट्स लगाते हुए बहुत ज्यादा तो मुझे क्या लग रहा है, आप बिल्कुल ही एफर्ट्स लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। सब कुछ आपने ईश्वर के सहारे छोड़ दिया है कि जो होगा, जब होगा, जैसा होगा, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत कर करके थक चुका हूँ और मुझे इतना फायदा हो ही नहीं रहा जितनी की मैं मेहनत करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो आपका वीक है, कहीं ना कहीं आपको वो सिचुएशन में नजर आ रहा है। आप एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो, कहीं ना आप अपने आप के अंदर एक थकान महसूस कर रहे हो। ओके। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, तो आपका, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप ना किसी से जो चीज आपके पास है उस चीज को आप दूसरों के साथ
जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं, आपकी हेल्थ को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं, आप उसके बारे में भी किसी से बात नहीं करना चाह रहे हो। जैसे कहते हैं ना, एक ले बैक एटीट्यूड आपका इस आने वाले वीक में नजर आ रहा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ज्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ। वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बिजनेस जॉब में है, करियर में, वही बात आपकी पर्सनल हेल्थ में भी चल रही है। आपको लगता है कि मेरे इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद मेरी हेल्थ कंट्रोल में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं जिसको अभी आपको पता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप किसी से डिस्कस भी करना नहीं चाह रहे आने वाली वीक में। रिलेशन की बात करूं तो आपका नाइट ऑफ एक स्वॉर्ड का कार्ड है। आप क्या कर रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक लोगों, सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है आप सोच बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका सोच विचार चल रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, अपनी जॉब और आपने अपनी हेल्थ को लेकर तो आप बिल्कुल आपने कुछ सोचना भी नहीं चाहते, कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते। आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा अपने रिश्तों को लेकर एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि भाई देखो, मैंने हेल्थ में बहुत मेहनत करी, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं जॉब में, बिजनेस में, करियर में बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे वहां पर भी एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिलता। रिश्ते बचे हैं, अब देखते हैं कि रिश्तों में क्या होता है। ये आने वाला वीक कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल काफी अनस्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है आपके रिश्तों को लेकर। वहां पर आप सिर्फ अपने नजरिए को देख रहे हैं, अपने पास्ट को देख रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या मिला है और आगे क्या हो सकता है। एक वेवरिंग सी सिचुएशन है आपके पूरे वीक में। अगर मैं सेजिटेरियस आपकी बात करूं, स्टूडेंट्स की भी बात करूं, तो किसी काम में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं जिसका कि उनको नुकसान हो सकता है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाले वीक के लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि काफी लो फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस आप। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा हो होप फॉर द बेस्ट। मैंने कहा है ना कि आपको वो जो एक निराशा का भाव था ना आपके अंदर, कि कुछ मैं जितना भी काम कर लूं कुछ रिवॉर्ड्स ही नहीं मिलते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज यू नीड टू हैव अ होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर योर हायर गुड वन। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, चिंता मत कीजिएगा, जो टाइम है अच्छा होगा, आने वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा। इतना उदास और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, देखिए, बात करते हैं करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की। तो काफी आप ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं और चीजों को बहुत एक्साइटेड, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार भी कर रहे हैं। काफी ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी को भी आप हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं आप। जो आपका मन कर रहा है आप कर रहे हैं इस समय। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आप अपने करियर में एक बदलाव लाने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जो भी चीज आपको एक खुशी देती है, आपके अंदर एक पैशन लाती है, आप उस फ्यूल को यूज करते हैं। जो मौका मिलता है, जहां से आप सीख सकते हैं, जो भी हो रहा है आप कर रहे हैं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ना काम करना चाह रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बीच में रुक भी जाते हैं। रुकने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप लीडिंग की पोजीशन पर हैं इस समय। ओके, आपको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। आप लोगों को एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला वीक ये कहता है कि ये जो क्रिएटिविटी है आपकी, आपको फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया फायदा देने वाली है। मत सोचिएगा कि मुझे अभी कितना क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। तो ये लीडिंग कैपेबिलिटी, एक लीडरशिप जो बनने के जो आपके अंदर साइन आ रहे हैं, दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो भाई देखिए, हेल्थ का कार्ड बहुत अच्छा है। आप काफी, मुझे कहते हैं कि अपने चीजों को, जिसे कहना चाहिए कि बढ़िया आपकी हेल्थ चल रही है। बहुत ज्यादा आप अपनी हेल्थ के ऊपर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। अगर थोड़े थोड़े एफर्ट्स भी लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
कि जो अपनी हेल्थ की चिंता ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अच्छी है तो अटड़म चटड़म कुछ भी खा रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है क्योंकि कोई परेशानी नहीं है। भाई आप परेशानी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब तक चीजें अच्छी हैं तब तक अच्छी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिएगा। तो आई विल से हेल्थ को लेकर ना तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी है, अगर छोटी मोटी परेशानी आती है आप उसको हैंडल कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आप हेल्थ को लेकर केयरलेस हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि ये टाइम जो है, आप ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी ना किसी सपने को, जिसे कहना चाहिए, जो आप अपने रिश्तों को लेना चाह रहे थे, जो जो आप रिश्तों में अपना किसी को आप प्रपोज करना चाह रहे थे, या कोई आपको प्रपोज करे आप ये चाहते थे, वो चीजें होती हुई नजर आ रही है। हाँ, मुझे यहाँ पर एक प्रेगनेंसी का कार्ड नजर आ रहा है, नए रिश्तों का कार्ड नजर आ रहा है, आपका कोई फैमिली में आपका कोई मेंबर बढ़ सकता है, क्लियर, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, और आपको खुशी मिल सकती है। अबंडेंस का कार्ड है, रिश्तों में अबंडेंस मिल रहा है, रिश्तों में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत अच्छा कॉपरेशन मुझे नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है बहुत टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकल कर आगे जा रहे हैं, दैट इज रियली रियली वेरी गुड फॉर यू। हो सकता है कहीं पर आपको पहले सक्सेस नहीं मिली, नाउ यू आर लीविंग दैट थिंग, और आप उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है कैप्रिकॉन्स। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं। एक्सेप्टिंग चेंजेस। देखिए, बदलाव को आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आप जब नई चीजें करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, तो जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, और नई बिगनिंग का वेलकम कीजिएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी बात करूं तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है आने वाले वीक में आपको अपने करियर में, फिनेंसेस में, जॉब में कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको चैलेंज दे रहे हैं, जिनको जिनके ऊपर आपको बहुत भरोसा था, लेकिन कहते हैं ना कहीं आपका भरोसा टूट सकता है, कहीं ना कहीं कोई भरोसा आपका छूट सकता है। आंख बंद कर विश्वास मत कीजिएगा। जिस चीज को आप काफी विश्वास के साथ कर रहे थे, हो सकता है आपको लग रहा मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, हो सकता है आपको लगता है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी, या हो सकता है मुझे ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, या मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, या मेरे इंसेंटिव्स बढ़ने चाहिए। आने वाला वीक कह रहा है कि इस वीक में हो सकता है कुछ चीजें आपके हिसाब से ना चलें। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी नहीं चलेंगी, सिर्फ इस वीक के लिए। मैंने आपसे कहा ये रीडिंग सिर्फ इस वीक के लिए। तो अगर अभी कुछ नहीं आ रहा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं कहूंगी कि लेट गो द पास्ट, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो आपके हिसाब से इस हफ्ते कुछ नहीं हुआ, आपको लगता है मुझे इतना फाइनेंशियल फायदा होना चाहिए था, या ये इतना फायदा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में हो जाएगा। थोड़ा जैसे पार्टनर है उससे अनबन हो सकती है, या आपके कोलीग्स हैं उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है, किसी किसी की पेमेंट की आप वेट कर रहे थे, उसने कहा था मैं आने वाली वीक में दे दूंगा, तो वो डिले हो सकती है। बस ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। हेल्थ की आप बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका 9 ऑफ सोर्ड कार्ड कह रहा है कि बहुत ज्यादा आपको ना हर चीज की टेंशन हो रही है, आप एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, क्या हो सकता है, अरे इसने धोखा दे दिया, ये गलत हो सकता है, वो गलत होता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता चला है, काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ना तो आप अपनी बॉडी का ध्यान रख पा रहे हैं, ना अपने माइंड का ध्यान रख पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है आपको, टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल या बीपी या शुगर लेवल हाई हो सकता है।
थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। रिश्तों की भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट मुझे आपके रिश्तों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों में भी क्या है कि जो आपके अपने रिश्ते भी थे उनसे भी आपके रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, गलत फहमियां होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ एक डिस्टेंस होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्लीज इस वीक ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा जिससे कि आपको परेशानी हो। स्टूडेंट्स की भी मैं बात करूं तो यही बात कर रही हूँ कि जो बहुत हाई होप्स में चल रहे थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि मुझे लगता है एक्वेरियस ये वीक ना आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा जंप नहीं कर लेना चाहिए कि ये चीज मुझे अभी नहीं मिल रही तो कभी नहीं मिलेगी। चेक कर लेते हैं। द कार्ड इज सेइंग प्लीज सी द पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। अगर कुछ आपको अभी नहीं मिला तो चिंता मत कीजिएगा, ईश्वर शायद आपको इससे बेहतर कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको ये नहीं दिया। द कार्ड इज सेइंग जस्ट सी द पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरीवन। कोई अगर अभी आपका साथ नहीं दे रहा ना, वो भी आपको सिखा रहा है कि चैलेंजिंग लोगों का या सही या गलत में आपको कैसे किसी को समझना है और किसी को जानना है। तो हर सिचुएशन को एक लर्निंग सिचुएशन की तरह आप लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि, मीन राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला का वीक कैसा रहेगा। वेरी नाइस। देखिए कार्ड निकल कर आता है द वर्ल्ड का कार्ड। ऐसा लग रहा है एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, आपके जो स्ट्रगल का साइकिल है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक अकम्पलिशमेंट का कार्ड है ये, ट्रैवलिंग मुझे करते हुए नजर आ रहा है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, पीपल आर एडमायरिंग यू। एक खास पोजीशन कभी कभी कहते हैं ना हम अपने जीवन में चाहते थे, कोई ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है, ड्रीम पोजीशन आपको मिल सकती है, आपके पास अथॉरिटी बढ़ सकती है, you will be getting a lots of freedom to do whatever you want in your to do in your life। आप एक जिसे कहते हैं ना एक बहुत प्राउड मोमेंट फील करने वाले, यस आई हैव डन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस वर्क एंड आई गॉट द सक्सेस ऑल्सो। बिजनेस, जॉब और फिनेंसेस, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी सबका एक दी एंड होने वाला, एक नई चीजें आपकी फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए शुरू होने वाली है। और अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो अपनी हेल्थ में भी आप ये ईस्ट ऑफ कप का कार्ड है, काफी नई नई चीजों को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए आइडियाज ले रहे हैं, नई नई पॉलिसीज को देख रहे हैं। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे स्विमिंग के लिए जाना है, या मुझे शाम को 1 घंटा बैडमिंटन खेलना है। whatever you want to, you are starting something new। ओके जो आपको जो कहीं ना कहीं आपकी सोल को एक सेटिस्फेक्शन दे रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील करते हैं जब वो एक्टिविटी आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशंस की, तो लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। भाई देखिए नया प्यार या जो आपका प्यार है उनमें रिश्तों में गहराइयां नजर आ रही हैं, और अगर कोई पुराना आपका कोई नाराज था वो इंसान, वो भी दोबारा आपके एक नए रिश्तों में बंध रहा है आपके साथ नई तरीके से। यू आर फीलिंग वाइब्रेंट इन योर रिलेशनशिप। एक रिकवरी का टाइम है, पास्ट में भी कैसा भी टाइम रहा हो, लेकिन आने वाले वीक में मुझे जैसे कहते हैं ना एनवायरनमेंट में एक प्यार और रोमांस नजर आ रहा है आपके आने वाली वीक में। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ बस वो ठीक है और वो बाकी कुछ और देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं उन्हें कहूंगी कि प्लीज थोड़ा सा अपनी जो आप जितना आपका एक्सपीरियंस है आप सिर्फ उतना ही देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अपने अपने विजन को बढ़ाइएगा। और भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं, और भी कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आपको डेवलप करनी चाहिए। आपके देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है पाइसेस। इनर स्ट्रेंथ, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है काफी अच्छी है, और आप उसी के सहारे जो है आज भी अपनी आपको सक्सेस को लेकर आए हैं। आपके लिए एंजल गाइडेंस कहती है आप अपनी इस इनर स्ट्रेंथ को हमेशा बनाए रखिएगा। तो ये थी रीडिंग हमारे सभी 12 के 12 जोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग में जितनी भी एडवाइजेस हैं, जो भी आपको सलाह मिल रही है इन कार्ड्स के जरिए,
आप उनको जानेंगे, सोचेंगे और समझेंगे। हम चाहते हैं कि आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया रहे। अगले हफ्ते हम आपको फिर मिलेंगे और नई गाइडेंस भी देंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग और हाँ, रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।